हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जनरल नॉलेज जीके में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूगोल के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। इसीलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर क्वेश्चन को आपने एकदम अच्छे से रट लेना है, एकदम ध्यान से सुनना है, ताकि एग्ज़ाम में कभी ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली उनका आंसर दे सको। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट जीके वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। सही उत्तर है ग्रह। सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, प्लूटो भी था, लेकिन अब उसे सौर मंडल की मंडली से निकाल दिया गया है। अभी वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। किसी किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का हमारा उपग्रह है एक चंद्रमा, ओनली वन चंद्रमा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सही उत्तर है आपका निकोलस कॉपरनिकस। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य, जो कि सबसे बड़ा तारा है अपने सौर मंडल का, उससे कहा जाता है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपसौर। जिस दिन सूर्य सबसे दूर रहता है, पृथ्वी से जिस दिन सूर्य सबसे दूर रहता है, उसे अपसौर वाला दिन कहा जाता है। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपसौर। सही उत्तर है उपसौर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह कुल 4 हैं। पार्थिव ग्रह वो ग्रह होते हैं जो सूर्य के निकट होते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, क्या कहलाती है इनमें से? तो सही उत्तर है अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सही उत्तर है सूरज। सूरज एक तारा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 8 मिनट 3 सेकंड। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। सही उत्तर है बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? सही उत्तर है बुध ग्रह। बुध ग्रह की चंद्रमा की तरह ही कलाएं होती हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह, यही सबसे निकट भी है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही उत्तर है आपका शुक्र ग्रह। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। सौरमंडल के ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। सही उत्तर है शुक्र और बुध। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सही उत्तर है आपका सिंगापुर। सिंगापुर जो देश है वो भूमध्य रेखा के सबसे पास में है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर जो रेखाएं होती हैं उसकी संख्या कुल 360 है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो उसे सीमा कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक का बना होता है? तो वो बना होता है लौह का। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा
29.2%। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही उत्तर है एल्यूमिनियम। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? सही उत्तर है आपका 100 किलोमीटर की गहराई तक। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 68%। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत इनमें से क्या है? सही उत्तर है आपका भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता रहती है? सही उत्तर है आपका नीफे। इसे क्रोड भी कहा जाता है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? सही उत्तर है आपका जनवरी। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो सही उत्तर है आपका 78%। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका किलायु है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सही उत्तर है एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां पर है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल देश में है, जो कि है माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? सही उत्तर है आपका संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? सही उत्तर है आपका ग्रेनाइट। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? सही उत्तर है अवसादी चट्टान में। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? सही उत्तर है आपका 75% भाग। भारत की प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था सन 1884 में। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच है यूके के इंग्लैंड देश में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? सही उत्तर है आपका लगभग 4 मिनट। लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये है जायरे देश। जायरे देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% है, वो मिलती है। लोयस पठार स्थित कहाँ पर है? इनमें से कौन से देश में लोयस पठार है? सही उत्तर है आपका चीन देश। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? सही उत्तर है आपका 97%। पृथ्वी का लगभग 97% भाग ऐसा है जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया गया है।